बड़े भाई श्री रूपेश कुमार सिंह जी, मुख्य प्रवक्ता श्री राघवेंद्र भैया जी और उपस्थित हमारे अभिभावकगण, प्रिय साथियों। मेरा नाम सुधीर कुमार गुप्ता है। मैं जिला सचिव जनसुराज पार्टी शिवहर से हूँ। हम लोग जनसुराज की विचारधारा से लोगों को जोड़ने आए हैं, लोगों को अवगत कराने आए हैं। आपने देखा है कि विगत कई दशकों में भले ही सरकारें बदली हैं, लेकिन लोगों की स्थिति में जो सुधार होना चाहिए उस पर कुछ काम हुआ नहीं। लोग मजबूर ही रहे, उनका शोषण ही होता रहा, न शिक्षा बेहतर हुई, न रोजगार के अवसर मिले। तो इन सब चीज़ों के देखते हुए बिहार में तीसरे विकल्प के रूप में जनसुराज आई है। जनसुराज जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर है। आप लोग जान रहे हैं कि पिछले साल में प्रशांत किशोर जी लगभग हर गांव से गुजरे हैं, गांवों का दौरा किए हैं। गांव का दौरा किए हैं। गांव का दौरा करके उन्होंने यह पाया कि हमारे समाज में कमी क्या है, क्यों समाज जो समृद्ध और खुशहाल होना चाहिए था वो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जब उन्होंने बड़े बारीकी से देखा तो उनमें से 5 चीज़ें निकाला उन्होंने कि अगर इन 5 चीज़ों पर काम किया जाए तो हमारा परिवार, हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा बिहार समृद्ध और खुशहाल हो सकता है। उन्हीं 5 चीज़ों को जो जनसुराज का मूल मंत्र है, एक एक व्यक्ति तक हम लोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम आपसे भी उन 5 बातों का जिक्र करने आए हैं, उन 5 बातों पर आपसे विचार लेने और साझा करने आए हैं। वो 5 चीज़ें हैं जो प्रमुख में है पलायन। पलायन मतलब जो यहाँ से लोग बाहर रह रहे हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें 2-4 लोग घर से बाहर नहीं रहते हैं। मजबूरी है, चूंकि यहाँ जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, यहाँ कमा करके बाल बच्चों का परवरिश नहीं हो सकता है, गुजारा नहीं हो सकता है, तो मजबूरी बस उनको बाहर जाना ही है। तो इन पलायन पर भी जनसुराज कहती है, प्रशांत किशोर जी ने इस पर भी अपना एक बनाया कि अगर यहाँ 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी उपलब्ध करवा दी जाए तो पलायन पर रोक लगाया जा सकता है। जो लोग मजबूरी में मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, उनको अगर 10 से 15 हजार रुपए की व्यवस्था यहाँ करवा दी जाए, जॉब नौकरी मिल जाए, तो वो बेहतर ढंग से अपना परिवार का गुजर बसर कर पाएंगे। तो इस 10-15 हजार की नौकरी के लिए उन्होंने व्यवस्था में सोचा कि यहाँ उद्योग धंधे उस हिसाब के लगाए जाए जहाँ लोगों को वहाँ काम मिल जाए। दूसरा, शिक्षा पर 1 से 15 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं वो। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे घर के बच्चे जब सरकारी स्कूल में जाते हैं पढ़ने, क्या व्यवस्था है, कितना पढ़ पाता है कि हमारे और आपसे छिपा हुआ नहीं है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जब शिक्षा मजबूत होगा, जब नींव मजबूत होगा, तभी न कुछ बेहतर हो पाएगा, हमारा समाज बेहतर हो पाएगा। तो बच्चों के लिए 1 से 15 साल तक के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की बात कही उन्होंने। यह व्यवस्था जब तक सरकारी स्कूलों में लागू नहीं होती है, आप प्राइवेट स्कूलों में अगर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसका जो फीस है वो जनसुराज देगी। तीसरा, वृद्धा पेंशन की बात है। 400 रुपये आज भी वृद्धा पेंशन मिलता है जो 60 वर्ष से ऊपर के महिला या पुरुष हैं। आपको बता दें, और आप भी इस बात को बड़ी बारीकी से जानते हैं कि आज के इस महंगाई के दौर में 400 रुपये का कोई औचित्य नहीं है। उन 400 रुपये से कुछ होना जाना नहीं है। तो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि उसको भी बढ़ाकर जनसुराज 2000 करेगी ताकि उनको सम्मानजनक राशि मिले और उससे कुछ बेहतर हो सके। चौथा, जो हमारे घर में महिलाएं हैं वो घर में खाना बनाने खाने के बाद बैठी रह जाती हैं, उनके उस समय का कोई सदुपयोग नहीं हो पाता है जिससे 10 रुपये का इनकम हो पाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो 4% सालाना ब्याज की दर से 1 से 5 लाख रुपए तक की सरकारी गारंटी पर महिलाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो छोटे छोटे व्यवसाय उद्योग जैसे अचार, पापड़, अगरबत्ती उद्योग इत्यादि लगा करके कुछ काम
कर सकेंगी, कुछ पैसे का इनकम कर पाएंगे। और उनको लगेगा क्या, तो मात्र 4% सालाना ब्याज, मतलब 100 रुपया अगर वो 1 साल रखती है तो उसका 4 रुपया ब्याज देना होगा। ऐसे तो 100 रुपया लेते हैं तो 60 रुपया ब्याज किसी साहूकार, तो यह बहुत बेहतर है। पांचवा, किसानी की बात। जो हमारे गांव में किसान हैं उनके साथ है कि भले 10 बीघा खेती कर रहे हैं, 10 बीघा उनके पास खेत है, लेकिन करते कितना है, 1 बीघा में खेती करते हैं जिससे साल भर के भोजन का व्यवस्था हो सके, उतना अन्न उपजाया जा सके जिससे भोजन की व्यवस्था हो जाए। लेकिन रोजा है कि मनरेगा के तहत जो मजदूर है उसको किसानों को फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा जिससे वो खेती को व्यापक स्तर पर कर सकेंगे, बृहत स्तर पर कर सकेंगे, जिससे उनके इनकम का स्रोत बढ़ेगा, आय में इजाफा होगा। 1 बीघा में खेती करेंगे और 10 बीघा खेती करेंगे तो फायदा होगा, तो 10 गुना ज्यादा फायदा होगा। तो मनरेगा के तहत मजदूर उपलब्ध कराया जाएगा। इन्हीं 5 चीजों को हम जन जन तक, आप तक, सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है हमारा जन सुराज विस्तार के कार्यक्रम के तहत। हमने 5 चीजों को दोहराया है, उन 5 चीजों को फिर से एक बार आप सुनिए। पहला, जो हमने पलायन के लिए कहा कि 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी यहाँ व्यवस्था की जाएगी ताकि बाहर नहीं जाना पड़े। दूसरा, शिक्षा, जो 1 से 15 साल तक के बच्चों को मुफ्त में और बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरा, वृद्धा पेंशन जो 400 है उसको 2000 किया जाएगा। चौथा, जो महिलाएं हमारे यहाँ घर में बैठी रह जाती है उनके लिए 1 से 5 लाख तक की सरकारी गारंटी पर 4% सालाना ब्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। पांचवा, किसानों को किसानी के लिए मनरेगा के तहत मुफ्त मजदूर की व्यवस्था की जाएगी। इन 5 चीजों को आप जब देखेंगे तो आप महसूस करेंगे और पाएंगे कि आपके घर में जो नौजवान है, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिला है, जो किसान है, उन 5 लोगों को सीधा लाभान्वित हो रहे हैं। कहने का सीधा मेरा तात्पर्य यही है कि इसके तहत जनसुराज के 5 वादों के तहत हमारे परिवार के हर एक व्यक्ति लाभान्वित हो जा रहा है। तो यह लाभान्वित कैसे होंगे, इनके लिए भी कुछ, जब तक आप एक कदम बढ़ के जनसुराज का सहयोग समर्थन नहीं करेंगे, जनसुराज सत्ता में नहीं आएगी, तब तक इन बातों का तो कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो यह तभी लागू होगी, तभी हम लोग लाभान्वित होंगे जब यह सरकार में आएगी। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपने से जुड़े लोगों को इन 5 बातों को लेकर हर एक लोगों को बताएं। आपके एक व्यक्ति के माध्यम से कम 10 लोग तो जाने ही जाने, और इसी तरह यह कारवा बढ़ता रहे, लोगों को जनसुराज के बारे में पता चलता रहे, जनसुराज के बारे में वो समझे और उनको अपना सहयोग और समर्थन दे, ताकि जनसुराज सत्ता में आए और सीधे तौर पर यहाँ का व्यवस्था में परिवर्तन हो, आम आदमी के आय बढ़े, शिक्षा बेहतर हो। क्योंकि जब परिवार में सब लोग बेहतर होंगे तब यह समाज बेहतर होगा, जब समाज बेहतर होगा तो गांव शहर बेहतर होगा, और जब शहर बेहतर होगा तभी बिहार समृद्ध और खुशहाल बनेगा। इसी बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। रविंद्र जी हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं जिला के।